अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की ये है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान आज लिबर्टी चौक में एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, और ये ख़बर अहम इसलिए भी है कि मुतवक्के तौर पर वो पंजाब और केपी असम्बलीज़ की जो तहलील है उस हवाले से कोई ऐलान करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का ख़याल ये है कि वो तहलील का ऐलान करेंगे, और कुछ लोगों का ये ख़याल है कि हस्ब साबिक़ वो तहलील करने की तारीख़ का ऐलान करेंगे। तो जब से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो केपी और पंजाब असम्बली की तहलील का फ़ैसला कर चुके हैं, तो मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने कौम से ख़िताब भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, लेकिन अभी तक जो बेल है वो मंडे चढ़ी नहीं है और असम्बलीज़ तहलील हुई नहीं है, बल्कि इसे एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या इम्कानात हैं, कितने इम्कानात हैं कि वो आज के इस जलसे में तहलील कर दें असम्बली। पंजाब असम्बली की सबसे पहले अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं दबे लफ्ज़ों में, और हम टेलीविज़न को एक उनका इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ज़िक्र किया। फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह भी ख़बर नशर की कि चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जो असम्बलियाँ हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें, पंजाब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, और अभी अगर ऐसा किया गया तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये भी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि ऐसा करना उनके लिए सियासी तौर पर नुकसान का बायस बन सकता है। जबकि हम देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा जब गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि असम्बलियाँ जब तहलील होंगी तो 70% जो पाकिस्तान है वहाँ पर इलेक्शन होगा, और ये इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा फिर सरवाइव करना। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने एक टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ना भी थी तो उन्हें अचानक असम्बली तहलील कर देनी चाहिए थी, ताकि फ़रीक़ मुखालिफ को किसी आइनी या कानूनी हरबे का मौका भी न मिलता, जैसा कि एतमाद का वोट है या फिर तहरीक अदम एतमाद है वगैरह वगैरह। तो उन्हें फ़ौरन असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए थी। ये पहली मरतबा नहीं है कि इमरान खान ने कोई बात कही हो और फिर उसको लिंगर ऑन कर दिया हो। इवन कि आप आज़ादी मार्च को देख लें, असम्बलियों की तहलील के ऐलान को देख लें, इस्तीफ़ों के हवाले से भी ऐसी सूरत हाल का सामना माजी में इमरान खान को रहा है कि वो एक चीज़ का ऐलान करते हैं और फिर तारीख़ पे तारीख़ देते रहते हैं, और फिर जो असर सियासी तौर पर जो दबाव उनके फ़रीक़ मुखालिफ पर आना होता है वो आता नहीं है। कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़ों की बात है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू की ज़मान पाक से के बाहर, और उन्होंने ये कहा कि हमने ये फ़ैसला किया है कि अब पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इज्तिमाई तौर पर कौमी असम्बली में जाकर अपने इस्तीफ़ों की जो तस्दीक है उसका अमल जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को एक ख़त भी लिख रहे हैं ताकि वो हमें वक्त दें और हम वहाँ पहुँच कर जो इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दें, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं जब हम ऐवान से निकले थे। तो आज तमाम तर नज़रें इमरान खान पर हैं, और अगर इमरान खान आज ये फ़ैसला कर लेते हैं और वो ऐलान कर देते हैं, आज एक इजलास भी होने जा रहा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास है, जिसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर उससे कैसे निपटा जाए, आइनी और कानूनी जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। तो कई जो आइनी माहिरीन हैं, कई जो कानूनी माहिरीन हैं, कई जो तज्ज़ियाकार हैं, वो इस बात का बार बार इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान शायद इसे सिर्फ़ एक हरबा ही रखना चाहते हैं। अगर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करना होती तो वो अपने मुखालिफिन को ये मौका क्यों देते कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें ताकि वज़ीर आला असम्बली ना तोड़ सके, या फिर एतमाद के वोट का ऑप्शन गवर्नर की तरफ से वो इस्तेमाल करें। तो एक्चुअली गालिब जो तज्ज़ियाकारों और कानूनी माहिरीन की जो राय है वो यही है कि इमरान खान हुकूमत पर प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं ताकि जो हुकूमत है वो उस दबाव के नतीजे में
इंतखाबात के हवाले से कोई पेशरफ्त जो है वो सामने आए। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो भी इसमें सदर पाकिस्तान वो भी कोई रोल प्ले करते हमें नज़र आते हैं। और गुज़श्ता रोज़ ये ख़बरें भी आईं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने रावलपिंडी में कुछ अहम जो हस्तियाँ हैं उनसे मुलाकात भी की है। तो आज का जो जलसा है मुतवक्के तौर पर मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान इसमें एक और तारीख़ का ऐलान कर देंगे और शायद वो सरे दस्त जो असम्बलीज़ हैं उनकी तहलील का ऐलान न करें। और अगर वो ऐलान कर देते हैं तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल तो आएगा। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर वहाँ की असम्बली तहलील हो जाती है और फिर वहाँ पे इंतखाबात की राह हमवार होती है, केपी में ऐसा होता है, तो फिर वफाकी हुकूमत जो कि पहले ही बहुत थिन मार्जिन से हुकूमत में मौजूद है, उसके लिए मसाइल तो बहरहाल खड़े होंगे। और आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि कौम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और कौम की हालत पर उनको रहम करना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना कि जी हुकूमत बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है, बिल्कुल गलत है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असम्बली का तहलील हो जाना, एक और सूबे की असम्बली का तहलील हो जाना, तो इससे ज़ाहिर है कि हुकूमत दबाव में तो है। और ये भी कहा जा रहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो तमाम तर नज़रें आज लिबर्टी चौक पर हैं कि इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं, वो नया पत्ता क्या खेलते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर क्या असरात मरतब होते हैं। तो देखते हैं जनाब, शाम को इमरान खान का जो उनकी जो तकरीर है वो जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि वो असम्बलियों की तहलील पर मुश्तमिल होगी या फिर रिवायती तफसील पर मुश्तमिल होगी, इस पर तो अभी खैर जो मैं समझता था अब तक मैंने पहुंचा दिया, लेकिन उनकी तकरीर का हमें इंतज़ार करना होगा और फिर हम देखते हैं कि उनका फ़ैसला आज की तकरीर में क्या फ़ैसला तो वो कर चुके हैं कि असम्बली तहलील करनी है, लेकिन उसको अमली जामा कब पहनाना है वो आज की इस तकरीर के बाद हमारे सामने आएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबिता बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।